स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। आज हम आर्टिकल पढ़ने वाले हैं और आर्टिकल के आज हम ऐसे फैक्ट पढ़ने वाले हैं जो हमने पहले कभी नहीं पढ़े हैं। तो गाइस अक्सर हम एग्जाम में भूल कर देते हैं कि आर्टिकल ए आएगा लेकिन उसकी जगह पर एन आता है, तो ये अक्सर ऐसा होता क्यों है? तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दा वाले में लेकर आया हूं जो आपने अभी तक कहीं पर भी किसी भी चैनल पर नहीं देखे होंगे। तो गाइस यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए नए वीडियो। देखिए सबसे पहले एक सेंटेंस हमारे पास लिखा हुआ है कि आई हैव रिक्तिस्तान रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। ठीक है, मतलब आई हैव मेरे पास एक रिंग है ना, और वो किसकी बनी हुई है ना, सोने की बनी हुई है। तो गाइस सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट तो हमारा यहां है कि जब भी कोई भी नाउन फर्स्ट टाइम आती है, कोई भी नाउन फर्स्ट टाइम आती है तो उसके साथ हमें ए का यूज करना है, लेकिन वो उसी सेंटेंस में उसी सीक्वेंस में यदि वो रिपीट होती है तो उससे पहले आर्टिकल हमारा क्या आ जाता है, दा आ जाता है। ठीक है, एक बात क्लियर हो गई कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई नाउन फर्स्ट टाइम आती है और जब उसे सेकंड टाइम के फर्स्ट टाइम आती है तो ए और एन में से किसी एक का यूज करेंगे, लेकिन जैसे ही सेकंड टाइम में आएगी तो उसके साथ आर्टिकल क्या लग जाएगा, आर्टिकल हमारा द लग जाएगा। तो देखिए कि आई हैव ए रिंग, मेरे पास एक रिंग है और द रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, और जो रिंग है और किसकी बनी हुई है, सोने की बनी हुई है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। रिक्तिस्तान बुक यू वांट इज नॉट अवेलेबल। कहने का मतलब उसका ये है कि जो बुक तुम चाहते हो वो क्या है, नॉट अवेलेबल है, उपलब्ध नहीं है। मतलब वही बुक जो आपको चाहिए वो बुक अवेलेबल नहीं है, तो ये किसी स्पेसिफिकेशन को बता रहा है, किसी मेन चीज को, तो इसलिए आपका यहाँ पर आर्टिकल क्या आएगा, द आर्टिकल आएगा। द बुक यू वांट, जो किताब तुम चाहते हो वो बुक अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट भी है ये थर्ड वाला कि द बुक है ना, हम यहाँ पे इसमें भी द बुक लगाएंगे। द बुक आई बोट है ना, द बुक यह किताब आई बोट है ना, लास्ट नाइट इज लॉस्ट, मतलब किताब जो मैंने पिछली रात को खरीदी थी, ठीक है, नाइट को खरीदी थी, क्या हुई, लास्ट नाइट इज लॉस्ट, पिछली रात को है ना, मतलब गुम हो गई। कहने का मतलब ये पिछली रात को जो बुक खरीदी थी वो गुम हो गई। ठीक है, तो ये द बुक आएगा। ये बुक इसलिए आएगा क्योंकि आई बोट मतलब जो खरीदी थी उसी की बात चल रही है, सारी बुकों की बात नहीं चल रही है। ठीक है, सारी बुकों की बात नहीं चल रही है, सिर्फ उसी बुक की बात चल रही है जो गुमी है। ठीक है, तो चलिए देखिए नेक्स्ट अगले सीक्वेंस में क्या बात करते हैं, नए रूल की कि रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हमारे सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन दिखेंगे, आप लाइक दैट रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन जैसे रिलेटिव क्लोज होता है ना, उसी के रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो हु, विच, हुज और दे, ये क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो गाइस जब भी रिलेटिव प्रोनाउन यदि किसी भी सेंटेंस में आते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन आती है ना, उस नाउन के पहले आपको द का यूज करना है। तो देखिए सेंटेंस कि यहाँ पर लिखा हुआ है द बॉय है ना, द बॉय के पहले द लगाएंगे। द बॉय हु इज वेयरिंग ए पिंक शर्ट इज माय ब्रदर है ना, वह लड़का जिसने पिंक शर्ट पहन रखी है क्या है, मेरा भाई है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन आया, तो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले नाउन जो आएगी उसमें आप द का यूज करोगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है ना, एक के बाद एक सीक्वेंस से चलते रहेंगे, बहुत ही मजे के साथ पढ़िए आप है ना, आसानी से आपको बहुत सारी चीजें नई मिलेगी जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देखें। सी इज है ना गर्ल और हुज फादर इज ए डॉक्टर, यह वह लड़की है जिसके पिताजी क्या है, जिसके पिताजी डॉक्टर हैं। तो भैया कंजक्शन आपका यहाँ पे आया है, रिलेटिव प्रोनाउन हुज आया है ना, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ठीक है, द की कुछ स्पेशल रूल होते हैं जो ए और एन से अलग होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला आता है हमारा, अब नेक्स्ट है जनरली है ना, जनरली एक व्यक्ति के लिए एक ही आर्टिकल आता है, सामान्य तौर पर एक व्यक्ति के लिए एक ही आर्टिकल आता है। ऐसा क्यों है ना, चाहे वह कितने ही पद पर हो, मतलब एक व्यक्ति कितने ही पद पर है, व्यक्ति प्रिंसिपल भी है, व्यक्ति टीचर भी है, लेकिन वो है ना मतलब एक पद से कई पद पर है तो भी उसके पहले एक ही पद के पहले आर्टिकल आएगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल है हमारे पास कि ही इज द प्रिंसिपल, ही इज द प्रिंसिपल, कि वह प्रिंसिपल है, एंड
टीचर, वहां प्रिंसिपल भी है और टीचर भी है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, नॉन आर्टिकल आएगा। याद रखना, आप नहीं तो टीचर लगा, टीचर देखकर आप यहाँ पे दा लगा दो, गलत है। क्यों? क्योंकि नाउन हमारी जो वर्ब है हमारी सिंगुलर है ना। अब सिंगुलर है तो यहाँ पे द प्रिंसिपल आया है ना, और द प्रिंसिपल आया है इसीलिए हम किसी भी एक चीज को बताएंगे। देखो यहाँ पर कि ये जो प्रिंसिपल है ना, यही प्रिंसिपल है और यही टीचर है, तो ये किसी दो पद को बता रहा है तो उसके लिए आर्टिकल नहीं आएगा, याद रखना। नेक्स्ट अगला, जैसे कि राम इज ए सिंगर, राम क्या है, राम एक सिंगर है ना, एंड डांसर, अरे राम सिंगर है और डांसर, सिंपल सी बात है, बार बार आर्टिकल लगाने की जरूरत अपने को नहीं है, क्योंकि राम सिंगर भी है और डांसर भी है, तो वो क्या है, वो दोनों पद है कहने का मतलब है ना, वो सिंगर भी है और वो डांसर भी है, तो सिंपल सी है ना। आई होप कि ये दोनों फैक्ट आपको याद हुए होंगे, और यदि वो एग्जाम में आते हैं तो आप आसानी से इनको कर दोगे। चलिए नए टॉपिक के ऊपर, मतलब इसी टॉपिक पे है ना, नए रोल के देखते हैं। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट है जो सेंटेंस है, आप लोगों ने सुना होगा कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। अक्सर टीचर्स बताते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल नहीं आता है, पर मैं आज आपको बताऊंगा कंपैरेटिव डिग्री के पहले भी आर्टिकल आ सकता है ना। तो यही तो चीज हम पढ़ने वाले हैं। देखो अब सेंटेंस हमारे पास है कि राम इज बेटर देन श्याम, राम श्याम से अच्छा है, सिंपल सी बात है भैया। आपके टीचर ने बोला है कि कंपैरेटिव डिग्री में आर्टिकल नहीं आता है, तो हम उनकी बात गलत नहीं कह सकते, तो आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है, ठीक है, कि आर्टिकल नहीं आएगा कि राम इज बेटर देन श्याम, ठीक है, आर्टिकल नहीं आ रहा है, आपके टीचर ने बोला है, चलो ठीक है, आपके टीचर की बात मान ली, अब आप मेरी भी बात मान लो, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा कि विच इज, है ना, विच इज जो है ना बेटर ऑफ, है ना, बेटर ऑफ दिस, है ना, टू शर्ट्स। अब मुझे आप बताओ कि आर्टिकल ए एन द में से क्या आएगा, ठीक है। तो हमारा माइंड जब घूमेगा, देखो हमारा माइंड किस तरफ घूमेगा कि सर बेटर है, बेटर एक कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले तो आर्टिकल आता ही नहीं है, ये तो हमारे सर ने बताया है, आपके सर ने बताया बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इस बात को बता रहा हूं कि भैया जिस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या आए, टू आए, याद रखना, जिस सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री के साथ यदि टू आता है तो आर्टिकल द का यूज करना है, ठीक है। क्लियर? इज दैट क्लियर? क्लियर क्लियर, ठीक है। यहां सर हमें पता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले तो आर्टिकल आता है द, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के पहले कैसे आता है, तो देखो ऐसे आता है कि विच इज द बेटर ऑफ दिस टू शर्ट, टू शर्ट में से कौन सी शर्ट बेटर है, ठीक है। तो ध्यान रखना, यहाँ द का बेटर के साथ द का या कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का प्रयोग किया जाता है जब किसी दो चीज को बताया जा रहा हो, ये किसी ने नहीं बताया है पर मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यही तो गलती हम करके आते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला, अब ये रूल आपको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, ठीक है, अच्छी बात है, आर्टिकल द का यूज होता है। पर मैं आपको एक बात बताता हूं भैया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज होता है, लेकिन यदि किसी एक ही व्यक्ति की क्वालिटी दो बार बताई जाए सुपरलेटिव डिग्री में तो आर्टिकल द का यूज सेकेंड टाइम नहीं होता है। मैं बता रहा हूं, क्या बोला मैंने, यदि किसी भी व्यक्ति की दो क्वालिटी बताई जाए, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में बताई जाए तो पहली वाली सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का यूज करेंगे, लेकिन सेकंड वाले के साथ नहीं करेंगे। जैसे मोहन इज, ठीक है, हमने यहां लगा दिया द बेस्ट के लिए, हमने द लगा दिया, आपके माइंड चला गया वहां पे कि मोहन इज द बेस्ट, है ना, मोहन इज द बेस्ट, मोहन बेस्ट है भैया, एंड और क्या है, मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, और क्लास में सबसे, है ना, मोस्ट इंटेलिजेंट है। तो भैया देखो आप यहाँ पे मोहन की बात दो तरीके से बेस्ट भी है और मोस्ट इंटेलिजेंट भी है।
तो एक ही सेंटेंस में जब दो सुपरलेटिव डिग्री आती है तो सेकंड सुपरलेटिव डिग्री के पहले के दा का यूज नहीं होता है, मतलब किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको मैंने यहाँ पर रूबरू करवाया है, ठीक है। तो आर्टिकल यहाँ पर दा, आर्टिकल कुछ भी नहीं आएगा भैया, दा से मतलब नहीं है। नहीं तो यहाँ मोस्ट इंटेलिजेंट देख के आप सुपरलेटिव डिग्री देखी और आपने ठोक दिया दा, और दा नहीं आएगा क्योंकि एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी बता रहा है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम सुपरलेटिव डिग्री को आसानी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप ये सुपरलेटिव डिग्री के लिए बारे में बता सकते हो गाइस, ठीक है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री, अब यहाँ पे आर्टिकल क्या आएगा, आर्टिकल यहाँ पर दा आएगा और यहाँ पे आर्टिकल कुछ भी नहीं आएगा। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपने पहले नहीं देखा था, तो मैंने आपको बताया है, ठीक है। आर्टिकल कहीं ऐसी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले, है ना, मैंने आपको बोला कि अनकाउंटेबल, है ना, के पहले कुछ शब्दों का प्रयोग करके, है ना, एन, जैसे कि मैंने बोला, आपसे बोल दिया मैंने क्या सर कि जो अनकाउंटेबल नाउन है आपकी, कि अनकाउंटेबल, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है सर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। आपने क्या बोला सर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता, बिल्कुल सही है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है ना। जैसे मैंने आपको लिखा, जैसे कुछ नाउन में बताता हूं, जैसे अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे मैंने लिखा एडवाइस, ठीक है, ये एडवाइस अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने लिखा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने प्रैक्टिस, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अकोमोडेशन, ये अनकाउंटेबल नाउन है, एकोमोडेशन, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो ये इन अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है, ये पहले से बताया, पर मैं आपको बताऊंगा क्योंकि इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, है ना, इसमें क्या होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं जिसमें आर्टिकल का यूज करना पड़ता है। तो देखो, एडवाइस के साथ, प्रैक्टिस के साथ, अकोमोडेशन के साथ, इंफॉर्मेशन के साथ, है ना, नहीं किया जाता है। और मैं बता दूं आपको, न्यूज है, परमिशन है, प्रोग्रेस है, सीनरी है, क्या है कि न्यूज है, ठीक है, और परमिशन है, ठीक है, और सीनरी है, सीनरी वर्ड है, इनके साथ नहीं किया जाता है। तो अब इनके साथ नहीं किया जाता है ना, क्या, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन होती है, लेकिन इनके साथ भी मैं आपको यूज करके अभी बताने वाला हूं, ठीक है। तो वो कैसे संभव है, तो वो ऐसे संभव है, देखो, जैसे डायरेक्टली यूज एक सेंटेंस इसका, जैसे मैंने बोला कि ही, है ना, he gave me एडवाइस, ऐसा वर्ड आएगा, ठीक है। तो यहां आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है, आर्टिकल यहां नहीं आएगा, ठीक है। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कुछ शब्दों का प्रयोग करके हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। मतलब हम अनकाउंटेबल नाउन के पहले, है ना, कुछ शब्दों का यूज करके हम क्या बना सकते हैं, हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। कैसे, वो देखो अभी, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस है कि आई हैव, एक सेंटेंस लिखा मैंने यहाँ पे, आई हैव रिक्तिस्थान, है ना, रिक्तिस्थान, आई हैव पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, फॉर यू। अब देखिए कि आई हैव, है ना, आई हैव, अब यहाँ पे भैया क्या आ गया, इंफॉर्मेशन है, और मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन है, एडवाइस है, ठीक है, इन सब, न्यूज है, प्रोग्रेस है ना, परमिशन है, सीनरी है, इनके पहले आर्टिकल, ये अनकाउंटेबल होते हैं तो इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। लेकिन मैंने आपको बोला कि इन वर्डों के साथ, है ना, ये अपवाद होते हैं, क्या होते हैं, अपवाद होते हैं। इन वर्डों के साथ कुछ शब्दों को ऐड करके आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। तो यहां पर क्या किया जा सकता है, ए आएगा कि आई हैव ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। इज दैट क्लियर, ठीक है, नहीं आ समझ में आ गया।
ठीक है। तो मतलब इंफॉर्मेशन हो गई, न्यूज हो गया भैया, सीनरी हो गई, परमिशन हो गया, ठीक है, प्रोग्रेस हो गई, प्रैक्टिस हो गई, इनके साथ हम डायरेक्टली आते हैं तो इनके साथ हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। लेकिन इनके पहले है ना कुछ वर्ड यूज हुआ है तो उससे पहले आपको देख लेना, यदि वो वर्ड यूज हुआ है तो आर्टिकल का यूज हमें करना पड़ेगा। इनको अपवाद माना जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आई हैड ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, जैसे कि आई हैड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब देखो, ठीक है, अब यहां पर जैसे ब्रेड, ठीक है, ये ब्रेड के पहले अनकाउंटेबल नाउन है ये ब्रेड, ठीक है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या जोड़ दिया, वर्ड स्लाइस जोड़ दिया, इसलिए हमें यहाँ पे ए का यूज करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना, जो आपको है ना बुक में, किताबों में, कॉपी में कहीं पे नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले, है ना, जिससे हम नए नए वीडियो आपके लिए लेकर आए, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये चीजें हमें ये सब मतलब इन चीजों के वर्ड के पहले यदि किसी वर्ड का हम यूज करते हैं, इन वर्डों का यूज करते हैं, है ना, जैसे ब्रेड के पहले हमने स्लाइस का यूज किया, इंफॉर्मेशन के पहले हमने पीस का यूज किया, तो हम आर्टिकल लगा सकते हैं। और अदरवाइज ये सिंगल ही आते हैं तो आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है। तो ये 3 से 4 मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं, है ना। अब जो अदरवाइज जो अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आपको एक और बता देता हूं मैं। देखिए कि किसी भी देश के पहले, है ना, आर्टिकल का यूज नहीं होता है, ठीक है। किसी भी देश के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे मैंने किसी भी देश के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, किसके पहले, किसी भी देश के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। अब मैं आपको भी ऐसे बताया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आर्टिकल के पहले दा का भी यूज किया जाता है, लेकिन उसका भी कुछ कारण है ना। तो उसके कारण क्या है, देखो, डायरेक्टली हम इंडिया के पहले आर्टिकल नहीं लगा सकते भैया, कि यहाँ पे द इंडिया नहीं लिख सकते, ठीक है। अब क्यों नहीं लिख सकते, उसका एक कारण है। यदि सेंटेंस में देखो, है ना, यदि सेंटेंस में जैसे ऐसे किसी कंट्री के पहले यूनियन आ जाए, ठीक है, यूनियन आ जाए, किंगडम आ जाए, है ना, रिपब्लिक आ जाए, रिपब्लिक, है ना, क्या यूनियन आ जाए, यूनाइटेड आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, यूनाइटेड। यदि किसी भी कंट्री के पहले ये लिखे हुए हैं, है ना, जैसे यूनियन हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया, रिपब्लिक हो गया, यूनाइटेड हो गया, तो इसके पहले आर्टिकल दा का यूज किया जाता है, ठीक है। ये लिए सेंटेंसेस, जैसे एग्जांपल मैं आपको ले दे रहा हूं, जैसे कि द सोवियत यूनियन, है ना, मैंने यहां पे लिखा द सोवियत, है ना, सोवियत संघ है ना, यूनियन, तो आपका आर्टिकल यहां पे यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, द यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट यदि है तो आर्टिकल का आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्वतंत्र राज्य, स्वतंत्र देश, स्टेट, जैसे कि आपने